समझदारी भी दिखाओ। और समझदारी तब होगी कि हमने ठेका नहीं ले रखा कुर्बान होने का। अरे जो सत्ता में आए वो तुम्हारी वजह से आए और सरकार बने तो तुम्हारी बने। देखो, अगर मेरे से ही सारा उद्धार हो जाता तो मैं अपनी सब कुछ बेच के भी उद्धार कर जाता। लेकिन जब तक तुम अपनी सरकार नहीं बनाओगे, जब तक तुम सत्ता में नहीं आओगे, जब तक ना तो नौकरियां मिलेंगी ना तुम्हारे शहीदों को सम्मान मिलेगा। तो इसी क्योंकि करतार बढ़ाना सच बोलता है और सच बोलता है। अभी एक मेरी बेटी ने भाषण किया, अतुल प्रधान जी ने बताया, सारी हमारे समाज के, मैं तो कहूंगा कि उनको भगवान का नाम भी दिया जाए तो कम है। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए, लेकिन आज जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम शहीदों के लिए है, ये राजनीति के लिए नहीं है। करतार सिंह भड़ाना यह राजनीति करने नहीं आया, यह राजनीति सुनने आया है। मैं उस बहन का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं जो ममता गुर्जर घर घर जाके आपको इकट्ठा करती रहती है। मैं तो ये सोच के आया था कि ये राजस्थान मेरा इतना बड़ा है और राजस्थान ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। अरे उन शहीदों के लिए कितने लोग आएंगे? ये उनके परिवार बैठे हैं या शुभ चिंतक बैठे हैं, गुर्जर समाज नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। शहीदों के लिए न्योता देना पड़ेगा और शहीदों के लिए कोई पार्टी नहीं होती है, कोई नेता नहीं होता है, शहीदों का भगवान होता है। और देख नहीं रहे वो कितने खुश है। आप गर्मी में मर रहे थे कुछ दिन तक, उनकी आज उस तिथि में वो रजू है, उनकी कुर्बानी उनको मंजूर है। और आपके लिए जो कुर्बान हुए हैं उनके परिवारों को ही मेहनत करनी पड़े। आज ये हिंदुस्तान के सारे गुर्जर इन शहीदों के कर्जदार हैं जिनने कुर्बानी दी। हम राजनीति करते हैं और सही बात तो ये कुर्बानी मेरे शहीदों ने ये 5% के लिए नहीं दी थी, एसटी में हिस्सा लेने के लिए दी थी। के 5 को जोड़ के हम 22% थे। ओबीसी में हमने लड़ाई लड़ी थी एसटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन उसमें क्या मिला? 22% से घटा के 5% हमें मिला। तो सच बोलना कड़वा होता है। मैं इन जितने भी नेता आए हुए हैं इनके फूट पैर छू के इन्हें प्रणाम करता हूं, पर इतना करता हूं कि शहीदों में और जब कौम की बात आए, और देखो मैं साथी है, एक कौम से कभी कोई राजा नहीं होता, एक कौम से सरकारें नहीं होती है। अब कुर्बानी देनी तो आपको आती है, अब थोड़ी सी समझदारी भी दिखाओ। और समझदारी तब होगी कि हमने ठेका नहीं ले रखा कुर्बान होने का। अरे जो सत्ता में आए वो तुम्हारी वजह से आए और सरकार बने तो तुम्हारी बने। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता। उनके साथ था और उन्हीं के साथ मैंने इस्तीफा दिया। आडवाणी जी ने कहा, ये ठीक है, आडवाणी जी ने कहा भड़ाना पार्टी मत छोड़ो। मैंने ये कहा था
इस सभा में वो व्यक्ति आएगा या तो आरक्षण की चिट्ठी लेके आएगा, नहीं तो त्याग पत्र देके आएगा। अरे कोई भी त्याग पत्र देके नहीं आया। ये करतार बनाना ने त्याग पत्र दिया, फिर सूरजकुंड की रैली में आपके बीच में, क्योंकि बुलाई नहीं थी इसलिए मुझे आना था। तो जो शहीदों ने जो कुर्बानी दी है उनकी श्रद्धांजलि कहना बहुत कठिन काम है। आप ज्यादा समझदार हैं, मैं तो राजनीति से बहुत दूर था, लेकिन समाज के लिए सेवा करने के काम में मैं आ जाता हूं और ईमानदारी से समाज की सेवा की है और अपने बुजुर्गों का नाम ऊंचा किया है, कहीं नीचा नहीं किया है। और जितना समाज मेरा इकट्ठा होता है और जितना राजस्थान का मेरा गुर्जर मजबूती से लड़ता है, अरे ऐसे लड़ने वाले समाज में के नेता वो तो पता नहीं कहां से कहां होना चाहिए था, लेकिन हमारी अपनी कुछ कमियां हैं। हम आपस में अपने स्वार्थों के लिए एक दूसरे से बढ़ जाते हैं। अरे जब समाज का शहीदों का जब काम आए, अरे जब तो सारे के सारे, मैं तो कहता हूं सब इकट्ठे हो जाए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं सभी के पैर छू के, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि सेवा करने में वो भगवान मुझे मेवा देता है, और सेवा करने में अगर हिंदुस्तान के गुजरों की बात नहीं करता, पूरे समाज की बात करता हूँ। अगर कोई आदमी करता सिंह जी घर पे जाए, झोपड़े पे जाए और वो आके बुराई कर दे, उस दिन जिंदा मिट्टी ले जाऊंगा तुम्हारी धरती पे। लेकिन हम बढ़ जाते एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सब लोगों के सामने, मैं अपने समाज के लिए, अपने शहीदों के लिए पैसे से कुछ नहीं हूं। मैं एक एक बूंद अपने खून की इन शहीदों के लिए देश में घूम घूम के लगाता हूं। देखो, अगर मेरे से ही सारा उद्धार हो जाता तो मैं अपनी सब कुछ बेच के भी उद्धार कर जाता, लेकिन जब तक तुम अपनी सरकार नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम सत्ता में नहीं आओगे, जब तक ना तो नौकरियां मिलेंगी, ना तुम्हारे शहीदों को सम्मान मिलेगा। तो इसी के साथ ज्यादा ना कहते हुए